नमस्कार हम साथियों, खरी खोटी चैनल और अजंता प्लस चैनल की तरफ से आज आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे मेहमान है वार्ड नंबर 25 11 ग्राम पंचायतों से ये चुनाव लड़ रहे हैं जिला परिषद का श्रीमती सुशीला नरेंद्र जयपाल। एससी सीट से श्रीमती सुशीला जयपाल, इनके पति का नाम नरेंद्र जी जयपाल है, जो परबसर में तुलसी फिलिंग स्टेशन नाम से एक विख्यात नाम रखते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन 11 ग्राम पंचायतों के साथ प्रशासनिक सामंजस्य और किस तरह से इन ग्राम पंचायतों की आवश्यकताओं को ये पूरा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मिलिए आप श्रीमती सुशीला जयपाल से। नमस्कार। इन 11 ग्राम पंचायतों में बिद्यात, गिंगोली, रुणीजा, खोखर, नारायणपुरा, मंगलाना, गांगवा, गुड्डा, मंडावरा, पलाड़ा और खरड़िया, ये सभी पंचायतें इनके इस क्षेत्र में आती है। आप अपने बारे में मुझे बताइए कि आप किस तरह इस चुनाव में आगे आए हैं। मैं सुशीला जयपाल, वाइफ ऑफ नरेंद्र जयपाल। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में उतरूंगी कभी, लेकिन जब उतरी हूं तो मैं अपना पूरा जो 100% है वो दूंगी। सामाजिक तौर पे हर चीज की किसी की हेल्प करनी, जो करना, जो भी कर पाऊं मैं। आपके बारे में मैंने सुना है कि आपका पूरा एक लंबा चौड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड भी है, तो आप इसके बारे में मुझे बताइए। जी, मेरे फादर साहब 1977 से विधायक रहे हैं 93 तक, और 1989 में वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे। राज्य सरकार में रेवेन्यू मिनिस्टर थे। तो मैंने शुरू से ही, बचपन से ही पॉलिटिक्स तो हमारे घर में देखी ही है। अच्छा, वार्ड नंबर 25 से आप किन सुधारों को ज्यादा प्राथमिकता से देखते हैं? इन वार्डों में प्राथमिकता ये है कि छोटे गांव है, तो कंफर्म है कि यहाँ पे हॉस्पिटल हैं, काफी एरिया में हॉस्पिटल है, लेकिन कई जगह पे चिकित्सक मौजूद नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि आपको वहाँ पे चिकित्सक उपलब्ध करवाया जाए। और सड़कों की हालत बहुत खराब है, हर जगह खड्डे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही है। उनका रास्ता है गांव से शहर का, गांव से स्कूल का, उसके चक्कर में भी कई बार लोग पिछड़ जाते हैं। जो चीज आप कह रहे हो कि रास्ते तो है ही नहीं वहाँ पे, सब कुछ कच्चा ही है। अच्छा, जहाँ पे भी आप जाओगे, जिस रोड पे भी जाओगे, आपको खड्डा मिलेगा, उसमें कीचड़ मिलेगा। तो ये सुधार तो बहुत जरूरी है। और शौचालय भी नहीं है। लगभग सभी सरपंचों की भी यही इच्छा है कि जैसे ही ये चुनाव निपटे तो गांव के अंदर जिनके पास शौचालय नहीं है वो शौचालय बनने चाहिए, नालियां दुरुस्त होनी चाहिए, गांव के लोगों को भी एक आभास मिले कि जिंदगी दरअसल ये होती है। नहीं, गांव के लोगों को आभास तो तब मिलेगा ना जब उनके पास पूरा, अब जैसे शौचालय का हर गांव में ये हुआ है कि फंड घर घर पहुंचना चाहिए जिनके घरों में शौचालय नहीं है, लेकिन उनके पास फंड पहुंचा ही नहीं, तो शौचालय बनेंगे कहां से? स्कीमें हैं सरकार की सारी, लेकिन पहुंच नहीं है उनके पास उस स्कीम को लेकर के। स्कीम को लेके कोई पहुंच नहीं है। मैंने जैसे पूछा भी था, मैंने कहा आपके घर में शौचालय क्यों नहीं बना, आपके पास फंड पहुंचा नहीं क्या? कि नहीं, हमारे पास कोई फंड ही नहीं पहुंचा। अच्छा, एक चीज आप और मुझे ये बताइए कि किन किन माध्यमों से आप जनता की तकलीफों का समाधान करना चाहते हैं? किन किन तकलीफों, पहले तो ये बताइए कि क्या क्या तकलीफें आप देखते हैं इस एरिया में? इस एरिया में मैं ये देखती हूँ कि किसान है तो किसान मेहनत तो करता है, लेकिन वो जितनी मेहनत करता है ना, उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो कोशिश यही करेंगे कि किसान जो जितनी मेहनत कर रहा है, तो 100% कर रहा है, तो 100% ही उसको बेनिफिट मिले। महिलाओं की क्या क्या प्रॉब्लम्स आप देखते हो? महिलाओं की प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो यह है कि बालिका शिक्षा गांव में सबसे बड़ी चीज है। कि आज भी आप गांव में जाओगे तो बच्चों को तो पढ़ाएंगे, लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। और एक दो घरों में मैंने ये चीज देखी है कि उनकी बच्चियां 10th पास कर चुकी है, लेकिन उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, घर पे बैठी है, घर के काम कर रही है। और उसके लिए गर्ल्स स्कूल अलग से प्रोवाइड करवाना, क्योंकि गर्ल्स स्कूल गांव में अलग से प्रोवाइड होती है तो फैमिली वाले क्या पता अलाउ कर दे, क्योंकि को एजुकेशन में काफी पेरेंट्स होते हैं तो वो कंफर्ट फील नहीं करते हैं। लेडीज प्रसूताओं के लिए आप क्या विकल्प देखते हो? क्या क्या तकलीफें आपको लगती है इस एरिया को? सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है कि अगर लेडीज प्रेग्नेंट है तो उनको डिलीवरी के लिए या तो अजमेर भागना पड़ता है,
या कुचामन भागो, और 4-5 गांव हैं, उनके बीच में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, छोटा सा क्लिनिक भी नहीं है कि छोटा सा क्लिनिक हो कि वहां पे कुछ हो रहा है तो वो दिखा के आ जाए। जुकाम भी हो जाए तो उनको या तो परबसर भगो, मकराना भगो या कुचामन भगो। और ग्रामीण लोग तो आमतौर से जब तक अच्छी तरह से सीरियस नहीं हो जाते तब तक हॉस्पिटल आते नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ये है ना कि उनके पास साधन कहाँ है। आज वो कोई किराए की गाड़ी भी करेंगे तो उनके 2000 रुपये खर्च होते हैं, तो वो छोटी सी चीज के लिए क्यों आएंगे। और वहां पे ही अगर क्लिनिक हो, वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, 4-5 गांवों के बीच में भी हो, तो वो बाइक पे भी जाके दिखा सकते हैं। लेकिन अगर दूर जाना है तो उनको गाड़ी करनी ही पड़ेगी। इसका तो समाधान जरूरी है, बहुत जरूरी है इसका समाधान, क्योंकि हॉस्पिटल तो बहुत जरूरी है। वहां पे 4-5 गांवों के बीच में एक हॉस्पिटल होना, चाहे वो छोटा क्लिनिक ही हो, बहुत जरूरी है। लेडी डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है, तो लेडी डॉक्टर को अवेलेबल करवाना ये बहुत बड़ी बात है। तो आप क्या वादा करना चाहते हो इस क्षेत्र को? क्या आप इन सभी 11 ग्राम पंचायतों को लेडी डॉक्टर प्रोवाइड करवाना चाहते हो? कोशिश करूंगी कि ये जो 11 ग्राम पंचायत है वहां मैं लेडी डॉक्टर अवेलेबल करवा सकूं, क्योंकि 11 ग्राम पंचायतों के सभी सरपंच तो यही चाहते हैं कि वहां पर ये अवेलेबिलिटी आए। बिल्कुल, मैं भी यही कोशिश करूंगी कि ये हो। पब्लिक की असली दर्द तो दरअसल यही है कि उनको स्कूल मिले, उनको हॉस्पिटल मिले, उनको पानी मिले, पीने को पानी मिले। जैसे पशु हैं तो पशुओं के भी रख रखाव में प्रॉब्लम आती है। जैसे काफी ये होता है कि आपने रोडों पे छोड़ दिए पशु, लेकिन ना तो उनके खाने का, चारे का कुछ भी फैसिलिटी नहीं होती है, तो उनको एक जगह अवेलेबल करवाना और पशु वहां रह सके। अच्छा, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपके पिताजी 1977 से 1933 तक एमएलए रहे, कि क्या आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड का उपयोग करके राजनीति में आ रहे हो, या आप खुद भी इस इलाकों को लेकर के कोई विशेष संवेदनशीलता रखते हो? नहीं, मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड को लेके पॉलिटिक्स में नहीं उतरी हूँ। क्योंकि ज्यादातर आरोप लगाने वाले तो यही कहेंगे कि आप तो अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, मैंने कभी नहीं इस्तेमाल किया। मेरे फादर साहब का नाम मैंने नहीं इस्तेमाल किया जी। वरना अगर मेरे को इस्तेमाल करना होता तो मैं पहले ये लगाती सुशीला बरवड़ जयपाल, लेकिन मैंने शादी होते ही मेरा सरनेम चेंज करवाया, मैंने सुशीला जयपाल करवाया मेरे सब डॉक्यूमेंट्स में भी। वार्ड नंबर 25 को आप कितना पिछड़ा हुआ मानते हो? जिला परिषद लेवल पर वार्ड नंबर 25 को आप किस? एजुकेशन तौर पे मैं पिछड़ा हुआ मान, वृद्धों की आवश्यकताएं हैं, महिलाओं की है, सड़कों की है, पानी की है, चिकित्सा को लेके है, पिछड़ा हुआ ही है। किसानों को उनकी फसल का मैक्सिमम पैसा मिले, इसके लिए आप क्या प्लान लेके आए हो? इसके लिए ये है कि किसानों की जो सहायता कर सकती है सरकार, वो उनको पूरा कीमत दिलवाना, और इनकी जो बात है, इनकी बात जिला परिषद तक पहुंचाना और उससे आगे भी पहुंचाने की कोशिश करना। वार्ड नंबर 25 को आप नागौर जिले में किस दशा में महसूस करते हो? इसकी कंडीशन कैसी? ये सवाल उसी से जुड़ा हुआ है अभी भी, क्योंकि आप जिला परिषद के सदस्य बनने जा रहे हैं। जिले के किसानों की, महिलाओं की, बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है, उनको जब आप रूबरू करते हो तो इसको आप किस पैमाने पर, किस पायदान पर देखते हो कि अब ये इस लेवल पर है, अब इसको इतना और क्या है, बताइए। अगर मैं मेरा नजरिया बताऊं तो सबसे पहले जब तक शिक्षित नहीं होंगे लोग तो आगे नहीं बढ़ेंगे। जिले में सबसे पहले शिक्षा बहुत जरूरी है, हर जगह स्कूल अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है उस एरिया की सबसे अर्जेंसी के साथ, सबसे जल्दी से जल्दी, आप सपोज सदस्य बनते हैं तो सबसे पहले सदस्य बनते ही आप पंचायतों के सरपंचों को किस काम के लिए इकट्ठा करेंगे? कौन सा ऐसा काम है जिसको सबसे पहले कंप्लीट करवाना चाहते हो आप? सबसे पहले तो वहाँ के सड़क निर्माण, नालियाँ, वो साफ सफाई का, क्योंकि वहाँ पे घरों से जो पानी आता है नहाने धोने का, वो भी रोडों पे आ रहा है। घरों के बाहर ही गड्ढे बने हुए हैं, घरों के बाहर ही कीचड़ है, बीमारियाँ फैलेगी उससे। तो सबसे पहले तो यही चीज़ है। और घर घर शौचालय, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भी घर के अंदर या घर के बाहर। जीवन स्तर काफी लो है। और महिलाओं के लिए लेडी डॉक्टर का होना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि महिलाएं, कई महिलाएं ऐसी होती है
कि हॉस्पिटल में डॉक्टर है लेकिन वहाँ लेडी डॉक्टर नहीं है, तो संकोच में डॉक्टर को दिखाने नहीं जाती। बहुत सी ऐसी योजनाएं होती है जो उन तक नहीं पहुंचती है। विद्यात एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे हॉस्पिटल है, लेकिन जिन सुविधाओं की उस हॉस्पिटल में आवश्यकता है वो आवश्यकताएं नहीं है वहां पे। उन आवश्यकताओं को पूर्ण करना बहुत जरूरी है उस हॉस्पिटल में, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो फैक्ट्रियां हैं, तो वहां मजदूरों के एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो उन मजदूरों को या तो परबसर लेके आओ, या अजमेर लेके जाओ, या कुचामन लेके जाओ। और कई बार ऐसे हादसे होते हैं कि इतनी दूर ले जाते हैं ना, जब तक वो इंसान बीच में ही खत्म हो जाता है, वो ग्रेस पीरियड ही नहीं मिलता उस आदमी को। बिल्कुल। तो वहां पर तो बड़ी आवश्यकता है, वहां की जनता तो आपसे काफी उम्मीदें रखती है। फिर 11 ग्राम पंचायतें आपके अधीन होगी यदि आप जीतते हैं, तो आप किस तरह से अपना प्रतिनिधित्व निभाओगे यदि आप जीतते हैं? तो मैं जीतती हूँ तो इन 11 पंचायतों की जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो इनमें जो भी समस्या है, शिक्षा को लेके है, पानी को लेके है, सड़कों को लेके है, चिकित्सा को लेके है, वृद्धों की पेंशन को लेके है, विधवा पेंशन को लेके है, जो भी समस्याएं हैं, मैं उन सब समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। जो योजनाएं पब्लिक को नहीं पता है, मजदूरों को नहीं पता है, उनसे उनको अवगत कराना और वो योजनाएं उन तक जल्द से जल्द पहुंचाना। कि क्षेत्र की जनता दूसरी पार्टियों के कारण या दूसरे चुनावी जिन भ्रांतियों में है, क्योंकि जब चुनाव चलता है तो प्रचार भी चलता है, और प्रचार चलता है तो फिर झूठ भी चलता है, तो आपको क्या लगता है क्षेत्र में कैसी ऐसी भ्रांतियां हैं जिनको आप देखते हो कि भाई जनता असमंजस में है, और उसके लिए आप क्षेत्र को क्या सफाई देना चाहते हो, क्या अपनी ओर से कहना चाहते हो? क्षेत्र की जनता को मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो किसान हित और जातिवाद को ना देखें, क्योंकि ये जो भी कर रहे हैं, कोई भी, मैं ये झूठे वादे नहीं करती, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं, मैं उनका किसी का ये पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन जो ये झूठे वादे कर रही है, किसान तो सभी है। आज कौन सी है, 3600 कौम है, उसमें ऐसी कौन सी कौम है कि जो खेतीबाड़ी नहीं करती है? खेतीबाड़ी तो सभी करते हैं, लेकिन आप क्या 36 कौम के किसानों के हित की बात कर रहे हो या पर्टिकुलर एक ही कौम की? किसान हित को लेके द्वेष फैलाया जा रहा है। क्षेत्र की जनता को सरकारी योजनाओं से आप कनेक्शन में बनाए रखने के लिए क्या प्लान रखते हो? जैसे महिलाओं को ये पता ही नहीं कि हमारे राइट्स क्या हैं, तो हम लोगों ने यही बात की थी कि जैसे मैं लॉयंस क्लब की सचिव हूँ, तो हमने कहा कि जब लॉयंस क्लब दूसरी जगह काम करता है तो हम कहीं ऐसा क्यों ना करें कि यहीं पे मेडिकल कैंप लगाएं। यानी आप चाहते हो कि एक मजबूत सूचना तंत्र आपके एरिया में स्थापित हो? बिल्कुल सही है। भाई आवश्यकता तो इसी चीज की है, बिना जानकारी के तो लोग अपने, क्योंकि उनको जागरूक करने के लिए कैंप तो लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो लोग जागरूक नहीं है, उनको खुद के अधिकारों का पता ही नहीं है। कहने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मजबूत सूचना तंत्र हो, कैंप्स के माध्यम से उनके पास इंफॉर्मेशन जाए, और लायंस क्लब जैसे जितने भी और संगठन है जो इस तरह की सेवाओं के अंदर लगे हुए हैं मानवता की, उनका भी कनेक्शन जरूरतमंदों के साथ क्रिएट हो। बहुत ही बढ़िया सोच है आपकी। तो ये थी मुलाकात आज वार्ड नंबर 25 11 गांवों की पंचायत के उम्मीदवार श्रीमती सुशीला जयपाल से। उम्मीद करते हैं कि इलाके को नई सोच और नई शिक्षा सोच के साथ नई बुलंदियां देंगे, और हमारी ओर से टीम खरी खोटी और अजंता प्लस चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी ओर से अग्रिम बधाई। धन्यवाद।